कोई उन्हें धर्मगुरु कहता है तो कोई कथावाचक। अपने प्रवचन में वो समाज के अच्छे बुरे का अंतर बताते हैं, समाज की भलाई का दम भरते हैं। लेकिन जब वो गैंगरेप पर बोलते हैं तो पीड़ित लड़की के लिए ही उपदेश देने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं आसाराम बापू की। आप खुद ही सुनिए दिल्ली की दरिंदगी पर आसाराम के असंत बोल, जिन्हें सुनकर दुनिया शर्मसार हो गई। 6 शराबी थे, 5 या 6 जो भी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। इतना दुराचार नहीं होता, गलती एक तरफ से नहीं होती। दुनिया को इंसानियत, मानवता, संयम और लोकाचार का पाठ पढ़ाने वाले संत आसाराम के इस बोल को सुनकर शायद शर्म को भी शर्म आ जाए। धर्म की पतवार थामे रखने का दावा करने वाले धर्मगुरु ने दिल्ली में चलती बस में हुए अधर्म की व्याख्या कुछ इस तरह कर डाली। इंसानियत को शर्मसार करने वाले वहशियों के खिलाफ तो आसाराम ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन देश की बहादुर बेटी को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस लड़की की बहादुरी को पूरा देश सलाम कर रहा हो, उसे अबला बताकर आसाराम ने दरिंदों के सामने गिड़गिड़ाने तक की नसीहत दे डाली। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती। इतना दुराचार नहीं होता, गलती एक तरफ से नहीं होती। महिलाओं को लेकर ये घिनौनी सोच खुद को संत कहने वाले आसाराम की है। संतई का मुखौटा पहनकर आसाराम ने पाखंड की ऐसी फसल तैयार कर दी कि भक्त उनके नाम के पीछे बापू लगाते हैं। इन्हें सुनने के लिए हजारों की भीड़ जमा होती है। संत कहलाए जाने के नाते वो धर्म, भक्ति और अध्यात्म पर प्रवचन देना अपना स्वयं सिद्ध अधिकार समझते हैं। प्रवचन में देवी देवताओं की कथा बांचकर धर्म की ठेकेदारी करने वाले आसाराम ने इस हादसे को भी अपनी मार्केटिंग के मंत्र से सिद्ध कर दिया। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती, तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। देश को जाति, धर्म, लिंग और पाखंड में उलझाने रखने की कवायद आसाराम ने यहीं खत्म नहीं की। सिद्ध पुरुष होने का दावा करने वाले आसाराम ने एक ही नजर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को लेकर बनने वाले कानून का भूत, भविष्य और वर्तमान देख लिया। कानून बनाएंगे, किसी ने भी छेड़खानी की या कोई भी जाकर कहेगी कड़क कानून बनाएंगे, तो पहले 2 कड़क कानून बने हैं, उसमें भी घाटा ही पड़ा है। जैसे दहेज से सताई जाती थी महिलाएं, तो दहेज मांगे तो ससुरा को, सासू को, पति को जेल भेज देती है। अब सच्चे केस तो 10-5% होते, झूठे केस 90% होते। ऐसे ही कड़क कानून बनेंगे तो पुरुषों के लिए अत्याचार वाले झूठे केस ज्यादा बनेंगे। अब किसी बाजारू महिला ने किसी को फंसाना चाहा या किसी हरीफ ने किसी भाई को देके कुछ करा, तभी भी माइयों को नुकसान होगा। धर्म के नाम पर मर्दवादी सोच को बढ़ावा देने वाले आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट से भी कड़े कानून न बनाने की अपील कर डाली। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज सुनते हैं सज्जन लोग, तो मेरी अपील पहले कर चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, मीडिया वाले भी मेरी बात पहुंचाएंगे। ऐसा पुरुषों के खिलाफ कोई ऐसा कानून न बने कि झूठे केसों में बेचारे पुरुष घसीटे जाएं, तो उसमें माइयां भी तो दुखी होगी। कोई भी पुरुष के साथ 2-4 माइयां जुड़ी है, बहन जुड़ी है, भाभी जुड़ी है, माँ जुड़ी है, पत्नी जुड़ी है, पड़ोसी जुड़ी है, कोई न कोई जुड़ा है। धर्म और नैतिकता की ठेकेदारी करने वाले आसाराम की इन शर्मनाक दलीलों ने ही समाज में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को और गंभीर बना दिया है। मुंह में राम, बगल में छुरी के अंदाज में ऐसे ही संत एक तरफ महिलाओं को देवी का दर्जा देने का स्वांग रचते हैं, तो दूसरी तरफ मर्दवादी सोच की छुरी से महिलाओं के हक का गला रेतने में पीछे नहीं रहते।